नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24/7। मैं हूं राजीव पाठक। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, ये हैं पंजाब की भगवंत मान सरकार के एक बहुत मजबूत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल जी, जो पंचायत मंत्री हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, आपने समय दिया। आपका भी धन्यवाद कि आप वक्त कट के हमारी इंटरव्यू करने आए। जी। तो सर, सबसे पहला सवाल, जो सबसे बड़ा मुद्दा जिस वजह से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, करप्शन। इस देश में आज तक ऐसा कोई इतिहास नहीं है जहां पे रूलिंग पार्टी अपने ही एक मंत्री के ऊपर करप्शन चार्ज पे इतना बड़ा एक्शन ले, सीधे सिर्फ बर्खास्त ना करना बल्कि जेल भेज देना। ये इतनी बड़ी हिम्मत, ये लोगों की हिम्मत है या आप लोगों ने इतना बड़ा स्टेप उठाने की हिम्मत कैसी की? चूँकि इसमें पार्टी की बदनामी का भी डर था। ਵੇਖੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MLA ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ MLA ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਿਆਲ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, आप चुन के आए हो, नवे हो, काम करते करते आपको तजुर्बा होगा, बट करप्शन जो है ना किसी भी एक्सेप्ट नहीं है, वो मौजूद नहीं है। इस करके कोई भी MLA, कोई भी ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾਂਗੇ, ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, MLA ਸ਼ਿਪ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪਿੰਡ, ਜੋ ਵੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ, ये सब आम बंदा नहीं कर सकता। आम इंसान की बस की बात ही नहीं जी। मैं तो एक दिन मेरे को कोई कांग्रेसी लीडर मिल गया जी, बड़ा कांग्रेसी लीडर था, सबका मिनिस्टर था, कहीं के फंक्शन में मिल गए, कुदरती मिल गए। तो मेरे को कहने लगा कि जी आप लोगों ने नौटंकी किया है कि इसलिए तुम्हें करप्शन के खिलाफ जाओ। नौटंकी यानी कि जेल भी नौटंकी है क्या? हाँ। तो मैं उनको बोला, मैं कहा महाराज मान लो हमने नौटंकी की है, ठीक है जी, आपको 75 साल हो गए राज करने, आपने कभी नौटंकी क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? मैं हमारे चीफ मिनिस्टर ने तो एक मंत्री जेल में ताड़ दिया। आपका कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई ये बता सकता है कि कभी किसी क्लर्क को भी पकड़ा हुए? नहीं, उनके पार्टी के रूल चाहे केंद्र में रहा चाहे स्टेट में रहा, कई बार आरोप लगे, विपक्ष मांग कर करके थक गया, रेजिग्नेशन तक तो नहीं लिया। हाँ, जेल भेजना तो बहुत दूर की बात है। बहुत दूर की बात। मैं कहा इसलिए असी साडा चीफ मिनिस्टर, साडा कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ते भगवंत मान जी ਉਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ सबक है, थले लोगों को भी सबक। जो बाकी मंत्री हैं, मंत्री हैं, सबके लिए एक सबक है। सबक है। थोड़ा सा हिंदी में ज़्यादा बोलिएगा, क्योंकि अब आप लोग लीडर सिर्फ पंजाब के नहीं बचे हैं। आप लोग की जो पॉपुलैरिटी है वो देश और देश के बाहर तक चली गई। ये 9 मंत्री सिर्फ पंजाब सरकार के अब नहीं रह गए। आप लोग को अब यूपी का आदमी भी सुनता है। तो थोड़ा सा कोशिश करिए। मैं समझ रहा हूँ हिंदी आपकी मातृभाषा नहीं, आपके लिए बोलना। मैं बताता हूँ आपको जी। MLA बने जी,
तो बहुत लोग घर में आए, बधाइयाँ देने आए, मिठाई के डब्बे लेके आए। फिर जब मंत्री बने जी तो फिर तो बहुत बहुत बोले ज़्यादा बढ़ इतनी गया। मिठाई घर में आ गई। हमने भी लड्डू निकाले हुए थे, पर इतने लोगों ने दिया। तो एक दिन मैं चंडीगढ़ आ गया वापस घर से, जी मीटिंग थी कैबिनेट की। तो मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरी वाइफ ने कॉल की मेरे को, कही थी कुलदीप एक जो डब्बा मिठाई का है आपने चेक क्यों नहीं किया? मैं क्या हुआ? कहती उसमें किसी ने डायमंड की मुंदरी डालती। अरे हाँ, मैं क्या कितना डब्बा सीखा, क्योंकि लोग आप आए, हाँ, मैं इतने आपको लोग बढ़ा दे गए, दिया मिक्स जी, हो गया, पता नहीं इतने चला लोगों ने कौन दे दे दिया। जी 200-300 डब्बा आया था, पता नहीं चला कौन डाल के। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मैं कल आ रहा हूँ तो आप इसको शाम के रखेंगे, पासे कर, मैं ढूंढ लूंगा कौन दे के गया। तो मान लो कुदरत अच्छी थी या हमारी किस्मत अच्छी थी, तो जो लोग डायमंड की मुंदरी दे के गए मिठाई के डब्बे में डालती उन्होंने, तो गलती क्या कर गए वो बिल भी नाल ही छोड़ के बिल वो उसमें बताना नाम चाहते थे डिटेल। कि जब 72,000 की 72,000 की थी, 72,000 की हम दे के गए। 72,000 की मुंदरी मंत्री को दे के आए हैं। तो उसमें वो बिल निकला, तो बिल पे नाम लिखा था जो भी। तो मैंने कहा ये आदमी आया था कल। तो मैंने उसको कॉल की कि कहाँ हो आप, ढूंढा। तो कहता जी मैं तो इधर ही हूँ। मैं कहा दे डब्बा दे गया, आप मुंदरी दे गए? तो नहीं कहना मैं तो मान से दिया है कि हमारा भाई हमारा मंत्री बन गया है, वो है जे है। मैं कहा आप जहाँ तो आधा घंटे के बीच मेरे घर से आके मुंदरी ले जाओ, आपने नहीं प्यार तो दिया, मैं सम्मान पूरा दिया। मीडिया लेके ओह आपके घर आ रहा हूँ ओहो वापस करने के लिए। मैं कहा मेरे साथ मीडिया भी होगा, मैं अभी अमृतसर में कॉल कर रहा हूँ मीडिया वालों को। मैं कहा यार आपने कैसे कर दिया जी, मेरे को तो शर्म आती है। तो उसके बाद सर कोई भी आदमी डब्बा लेके आता है, इधर भी आते हैं कई लोग, तो महसूस कर देते हैं वो, उसको बोलता हूँ पहले खोलो इसको क्या है, दिखाओ क्या है इसमें। मतलब वो बोलते हैं मिठाई है जी, वो मैं कहा जी कुछ भी है जी पहले खोलो। अच्छे दोस्त जो है उनका भी डब्बा मैं ऐसे नहीं रखता, फिर नहीं डब्बा नहीं रखना, खोल के रखो, खोल के बांट दो लोगों में। मैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मैं रख सकता था, केड़ा किसी को पता लगा था? मेरी वाइफ को पता लगा, जब मेरे को पता लगा, जहाँ जिस आदमी ने दिया था उसको पता लगा था। सब तक नहीं कर 72,000 कोई छोटी रकम तो नहीं है। नहीं बिल्कुल हम तो 4 एकड़ वाले आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, गरीब किसान के पुत्र हैं, जी तो हमारे लिए तो 72,000 बहुत ज़्यादा बड़ी है। रकम है जी। बट छोड़ दिया सर के नहीं, केजरीवाल से कमिटमेंट किया है कि करप्शन नहीं करना है। आज ये लोग 72,000 की डायमंड दे गए, कल को मेरे को काम बोलेंगे कि सर ये मेरे को कब्जा करा दो, सर ये परमिट दवा दो, ये कर दो। मैं कहा नहीं सर। तो उस आदमी ने आया मेरे घर, गलती मनी तो मेरे पाँव हाथ लिया, लाया उन्होंने कि माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी। मैं कहता यार ये काम नहीं करना करप्शन। जब हम लोग करप्शन करेंगे तो देश कैसे बचेगा सर? और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा स्टेप था, और हमें पूरे पंजाबियों ने इससे शिक्षा ली है। हमारे दफ्तरों में डीसी, हमारे एसएसपी, थल्ले स्टाफ वगैरह, बहुत असर पड़ा इसका। नहीं केजरीवाल जी जहाँ भी, जैसे गुजरात में भी रैली करने गए, सिसोदिया जी हिमाचल में गए, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए हम एक पहली सरकार बने जिसने कि अपने मंत्री को ना सिर्फ बर्खास्त किया खुद ही, जैसा आप बता रहे हैं कि सिर्फ आपको पता था, आपकी धर्मपत्नी को पता था, या जिसने दिया उसको पता था। वैसे भगवंत मान जी ने जब अपना स्टेटमेंट रिलीज़ किया तो उन्होंने भी कहा कि सिर्फ मुझे पता था, या जो घूस देने वाला जिससे मांगा गया था उसको पता था। मैं चाहता तो उस बात को छिपा सकता था। तो यही स्टेटमेंट आपने भी दिया, यही स्टेटमेंट आपके मुख्यमंत्री ने भी दिया। मतलब स्टेटमेंट भी आप लोग सोच समझ के तय कर रहे हैं कि नहीं भाई पता है, लेकिन बताएंगे सबको, मीडिया को। आप कहीं अमृतसर जाएं कब मेरे को कॉल करना जी, तो मैं उस आदमी का आपको नंबर दूंगा जिसने मेरे को तो ये तो सर देखिए, नहीं चलिए ठीक है, वो एक ऑनेस्ट गलती थी उनकी। हाँ, उनकी गलती थी। नहीं उसने दिया तो मान से ही, मान से दिया, हाँ, ज्यादा हम चलिए, जा वो रहे कोई बात हैं, नहीं है, वो कोई कई लोग ले आते हैं, जी कोई होता है, कई कपड़ा बार ले होता आता है, कोई कुछ ले जी आता है। ये कल्चर बना आया है जिसको आप कल्चर लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शायद एक दिन में नहीं टूटेगा। सर जब हम काउंटिंग के पहले तो हमारे जो डब्बे रखे हुए थे जी, जो वोटिंग वाले मशीनें जी, तो उसकी राखी के लिए कैंप लगाया हुआ था उस कॉलेज में, अजनाला में, जो मेरा हल्का है। तो उसमें 10-10 आदमी बाहर बैठते थे। एक हमने वो ट्राली खड़ी की हुई थी, तो
एक दिन मैं बैठा होता तो एक आदमी की कॉल आ गई, सर कहाँ हो, मेरे को बहुत जरूरी काम है। मैं कहा मैं इधर बैठा हूँ अपने आदमियों के साथ। तो कहता जी मेरे को तो एक काम है। मैं कहा आ जाओ, उत्थे आ जाओ, काल जा जाओ। तो काल जा गया, काल जा गया तो बड़ी मज़े की बात हुई। तो उसने बोला दानियल साहब ये लिफाफा रख लो। तो मैं कहा क्या है जी? उसकी कपड़े की दुकान है अजनाला बाजार में। अच्छा। तो बोलने लगा मैं आपके लिए 2 कुर्ते पजामे लेके आया, ये बहुत बढ़िया मेरे पास काटन आई थी। तो मैं कहा जी धालीवाल को देते। तो मैंने उसको बोला, मैं क्या तू जा तेरे को संग नहीं आती तो क्या कर रहा है? नहीं नहीं जी कहता बड़े मानना जी तो आपको पाना ही पड़ेगा जी, जैसे लोग करते हैं। जी जी है। मैंने उसको बोला, मैं क्या हम लोग सिस्टम बदलने के लिए तुले हुए हैं, आप जब मेरे कपड़े बदल रहे हो। मैं कोई ना कोई तो संग कर सिस्टम कैसे बदलूंगा अगर मेरे कपड़े मैं कहा आप मेरे कपड़े बदलना आ गए यार, और आदमी भी शर्मिंदा हो गया। मैं कहा यार सिस्टम बदलना है, तुम मेरे कपड़े बदल रहे हो यार। मैं कहा नहीं मेरे को तेरी काटल नहीं लोड़ दिया, और भी आता अपनी पार्टी का बात करिए। तो मैं कहा नहीं यार आगे तो भी ये गलती नहीं कर। नहीं कहना जी मेरे पास तो काटन आई थी बहुत बढ़िया। तो मैं कहा चलो एक सूट जो ना अपने नेताजी को दे देते। मैं कहा नहीं जी। सो इसलिए जे देश को बदलना है ना सर, सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने आप को नहीं बदलोगे तो देश कैसे बदलेगा? सो हम तो अच्छा, दिल्ली में भी सत्येंद्र जैन जी का मामला इस समय बहुत मतलब खबरों में चल रहा है। जब आपके सभी नेताओं से बातचीत की, जैसे संजय सिंह जी से भी हमने जब बात की, तो उन्होंने बताया कि देखिए 5 साल सीबीआई ने इंक्वायरी की, उसके बाद क्लीन चिट दी थी, उसके बाद अब ईडी का एकदम से कार्रवाई करना तो और सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करना, ये 8 सालों से मामला चला आ रहा है। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ये सब किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है या ये एक बाय चांस की बात है कि वो इंक्वायरी चली आ रही थी और अभी एक्शन हुआ? मैं क्या देख रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है सर, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी किस लेवल पे आई है? बस कांग्रेस तो खत्म हो गई है देश में जी। तो उनको लगता है कि हमारा बदल जब भी बनेगा आम आदमी पार्टी बनेगी, मतलब हमें टक्कर देने वाली कोई पार्टी अब है तो आम आदमी पार्टी। तो उसको ढकने के लिए पूरा देश देख रहा है कि सत्येंद्र जैन के क्या हो रहा है उसके साथ। कोई नई बात थोड़ी है, पता नहीं कल तक पहले एक दिन तो खबरें आ रही थी कि अरविंद जी ने बोला था कि मनीष सिसोदिया जी के बारे में, मेरे को पता नहीं है कि उसको भी करना चाहते हैं। तो हमारा रास्ता रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, बट वो भूल जाते हैं। जैसे अरविंद जी ने कहा ना कि उनके पास पूरी एजेंसी है, हमारे पास परमात्मा है। तो बीजेपी जितना मर्जी जोर ला ले जी, कुछ भी कर ले, हमें जेल में डाल दे, कुछ कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग क्योंकि तैयार है आम आदमी पार्टी के नाल खड़ने के लिए और देश के बदलाव के लिए, इसलिए वो तो सब लोगों को पता है कि गलत है, और हमें रोकने के लिए, हमें दबाने के लिए सत्येंद्र जैन जी को दोबारा फंसाया गया। अच्छा, आप पंचायत मंत्री हैं और हाल ही में आपके मंत्रालय की तरफ से ऐसी खबर मीडिया को दी भी गई कि पंजाब राज्य में हज़ारों करोड़ की ज़मीनों पर गलत तरीके से कई लोगों ने कब्ज़ा कर रखा था, और उसमें काफ़ी ज़मीनें आप लोगों ने छुड़वाई भी हैं, जिससे शायद जो पंजाब सरकार की ज़मीन थी। उस बारे में बताइए कि ये किस तरह के लोग थे और कितनी आपको मुसीबत का सामना करना पड़ा उनसे सरकारी ज़मीन को छुड़ाने में। एक सिद्धार्थ बंदे तो लेके, थोड़ा हिंदी में सर, एक जो आम आदमी है जी, उससे लेके पंजाब के कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन, कई बड़े बड़े साबका अधिकारी, मौजूदा अधिकारी, पुलिस के IAS अफसर वगैरह, कई लोग जिन्होंने ये ज़मीन दबी हुई है। इसमें आम आदमी भी है, गरीब भी है, मिडिल वाला भी है, गांव का सरपंच भी है, गांव के चौधरी भी हैं, गांव के वो अकाली कांग्रेसी वगैरह जिन्होंने पहले राज किया है, क्योंकि उन्होंने किया, क्योंकि हमारा आम आदमी तो आप जाएंगे नोटिस देंगे वो तो छोड़ देगा, मगर ये जो पूर्व नेता मंत्री जैसे आप बता रहे हैं, हम नामों की चर्चा नहीं करेंगे, तो इनसे कैसे आपने छुड़वाई ज़मीन? हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जब हमने जो शुरू किया ना, तो हमारा एस्टिमेट है कि जो ज़मीन 50,000 एकड़ के करीब है। 50,000 एकड़? हाँ, ये एस्टिमेट है हमारा, पर हमें जो अभी आंकड़े मेरे हैं उससे लगता है कि ये बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा। अगर हम 1 एकड़ को 1 करोड़ भी मान लें कम से कम,
तो ये 50,000 एकड़ यानी कि 50,000 करोड़ तक की ज़मीन तकरीबन कब्जे में है। कब्जे में बहुत ज़्यादा। ये तो मैं कल ही पंचायती राज की बोल रहा हूँ भाई, जंगलात डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट है पंजाब सरकार के, बहुत ज़मीनें लोगों ने दबी हुई हैं। ये तो बहुत बड़ा इशू है पंजाब का। तो हमने जब पूरा निकाला देखा तो 8,000 जो दाखिल बरंटल है जो बिल्कुल रेडी थे, 8,000 एकड़ हमने खाली करा दी। खाली नहीं किया, उसके पेपर वर्क देखे पूरे कि ये हम कब्जा ले सकते हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत लोगों ने, किसी ने हाई कोर्ट से स्टे दिया हुआ है, फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में गया, कोई किसी कोर्ट में गया। तो जब आपने जमीन छड़ानी है तो उसका कानूनी भी पूरा वो करना पड़ता है। तो हमने जिसके कानूनी पेपर पूरे रेडी थे वो 8,000 हमने उससे निकाल लिया कि पहले जे 8,000 करेंगे। तो हम मान के चलें कि कुछ 5,000 से 8,000 करोड़ की ज़मीन आपने खाली करा ली, मतलब खाली कराने के नज़दीक है। इसका पता क्या है कि कई जगह तो ज़मीन जो है ना वो 3-3, 4-4 करोड़ का किला है, एक एकड़ है, कहीं पे 5 लाख का भी है, सस्ता है समथिंग। तो उसका एस्टिमेटेड जो हमने पहले निकाला था कि जे मान लो कि 3 लाख 40 लाख का भी एकड़ का किला हुआ। अच्छा। तो बहुत करोड़ों में अरबों में जो पैसे बन जाएंगे, सरकार को बहुत बड़ा फायदा होएगा इसका। तो हमने पहले गेड़ में 1 मई को शुरू किया था, तो उसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। पहले तो हमारे अफसर भी कह रहे थे कि यार मत करो, ये होना नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने दबी हुई है, ये हो जाएगा जो। मैं कहता नहीं यार, कुछ नहीं होगा, मेरे पीछे चलो आप, मेरे को आगे लगाओ। मैं पता क्या, मेरी आदत है, हाल मैं अफसरों को बोल सकता हूँ कि आप जाइए, आपको ऑर्डर है, जाओ भाई, पर मैं उनको बोलता हूँ नहीं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगती है मेरे को बोलो, मैं आगे लगूंगा। आपको लगता है कि कोई आपके गल पड़ेगा। मैं नेता नहीं, मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मैं लीड करना चाहता हूँ, अपनी टीम को लीड करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या, बहुत सारी जगह पे जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ जाता हूँ, बट मोस्टली सारी टीम जो है महकमे की, DDPO, ADC, BDO, हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीमा जैन जी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे। सब लोगों की हिम्मत से हमने जो अपना टीचा मिथा था पहले गेड़ में 5,000 का, कि पहले गेड़ में जे छिड़ा लेंगे, तो लोगों ने बोला, कई लोगों ने हमें व्यंग किया कि ये 5,000, तो बहुत लोगों ने, कई हमारे सियासी विरोधियों ने व्यंग किया कि ये तो जी ऐसे ही बोल रहे हैं। तो जब हमने छिड़ाती और देखते हैं कि ये क्या हुआ, रोज़ के रोज़ अंकड़े देते हम, समझते कि नहीं, और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है और बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। तो सिर्फ 2 से 3 महीने में अगर आपने 8,000 एकड़ ज़मीन छुड़ा ली है। सर 2 तो 3 महीने नहीं, 1 महीना 10 दिन में। अभी 1 महीना 10 दिन, 7 तारीख को, आज 8 थी आज जी। तो मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि 1 मई को शुरू किया था। ओह हाँ, तो 1 महीना 10 दिन भी पूरे नहीं हुए। 10 दिन भी पूरे हुए। तो हमारा टीचा क्या था कि हम तो अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो क्या आपको लगता है कि ये 2.5-3 लाख करोड़ का जो बताया जाता है राज्य को, तो ये सब तो आप शायद सिर्फ ज़मीनें और जो सरकारी चीज़ें कब्जे में है उसको ही आप पूरा करके ख़त्म कर देंगे? मैं कहना जी, पूरे लोग लग जाए ना, लोग ईमानदारी से लग जाएंगे, हमने पंजाब को बचाना है जी। जितना भी कर्जा है, जो हम जितनी सरकार की प्रॉपर्टी लोगों ने दबी हुई है, ये छिड़ा लें तो सर माला माल हो जाएगा पंजाब। जो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटी बात नहीं है। अब हमने मोहाली में शुरू किया, आज ही मोहाली में 292 एकड़ छिड़ाए हैं, 292 एकड़ सर। मोहाली तो बताया जाता है कि पंजाब की सबसे महंगी ज़मीनों मोहाली में है। मोहाली में तो आज मोहाली में आज शुरू किया मोहाली में, क्योंकि बहुत लोग जो थे ना हमारे विरोधी बोलते थे कि आज ये गाँव में जा रहे हैं, बड़े लोगों के पास नहीं जा रहे, उधर बड़े बड़े लोगों के पास जाएं। तो जब हमने शुरू किया था, अबीपुर पिंड है सिसवा फार्म के नेड़े, सुखबीर बादल के होटल के साथ ही शुरू भी उधर से किया था। तो आज हमने मतलब जो 292 एकड़ जे बिल्कुल नेड़े है उधर आज छिड़ाए हैं। माजरी ब्लॉक है हमारा, मल्लापुर गरीबदास पिंड है, उधर छिड़ाए। तो हम क्योंकि 10 जून के बाद झोना लगना शुरू हो जाएगा, तो झोना जब लगता है तो फिर निशानदेही करना वगैरह वो औखा हो जाता है, पानी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो हमने मिथा हुआ था कि 10 जून तक एग्रीकल्चर ज़मीनों पर फोकस करेंगे। उसके बाद जो शहरी ज़मीनें जहाँ जहाँ भी हमारी ज़मीन पड़ी हुई है पंचायतों की, फिर उधर करेंगे। अब हम करेंगे मोहाली, लुधियाना में, जलंधर में, अमृतसर में, इधर जहाँ जहाँ भी हमारी ज़मीनें छिड़ाएंगे करोड़ों अरबों रुपए की। अच्छा, एक हेल्पलाइन नंबर, करप्शन हेल्पलाइन नंबर आपके मुख्यमंत्री जी ने जारी की, आपके मंत्रालय में उसका रिस्पांस कैसा आ रहा है? किस तरह की कंप्लेंट लोग कर रहे हैं करप्शन की, या क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं, और उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? जो कि करप्शन, पंजाब कहा जाता है एक प्रिंसली स्टेट है,
यहाँ पे करप्शन मिटाना बहुत मुश्किल है, बहुत अंदर तक इसकी जड़ें घुसी हुई हैं। बहुत जबरदस्त। कैसी कंप्लेंट्स आ रही हैं और इसके लिए आप क्या एक्शन ले रहे हैं, कितना ले पा रहे हैं, कितना % सक्सेस मिल रही है? नहीं ये क्या कि देखो जे ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ दिया लोगों के दिमाग में कि करप्शन मतलब नहीं चलेगी पंजाब में, उसने बहुत ज़बरदस्त असर किया। तो मेरे बैग में तो ऐसा है कि लोग कल फ़ोन पे नहीं वैसे ही मिलते हैं आके कि ये देखिए जी आपके महकमे में क्या हुआ, हम उससे भी एक्शन लेते हैं। आज ये देखिए आपके वीडियो ने ज़मीन दबा दी जी, आपके पंचायत सेक्रेटरी ने ये कर दिया जी, 1 मिनट में एक्शन कर देते। बहुत लोग कंप्लेंट लेके आते क्योंकि सर हुण तक करप्शन ही हुई है पंजाब में। और माड़ी गल कि जिन लोगों को लोग वोटा पाते थे, जो वादे करके आते थे कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अपने तीये पुत्रों को किसी ने MLA बना लिया, किसी ने 9 को बना दिया, बड़े बड़े पूरा खानदान MLA मंत्री बन गए और पूरे खानदान अब तो हार गए। हाँ, अब हार भी गए। ऐसे खानदान भी हैं जो कितनी बार जिनके मुखिया जो है मुख्यमंत्री रहे और खानदान में कोई नहीं बचा, सबके सब जीरो हो गए जी, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि यार यही लोग ने जिन्होंने पंजाब को लूटा था, यही लोग थे जिन्होंने पंजाब को बर्बाद किया। उन तक सर नशे कौन लेके आया, करप्शन कौन लेके आया, 3,25,000 करोड़ का कर्जा किन्ने चाढ़िया, किसानों को खुदकशियां लड़ाई किन्ने पाया, इन्होंने पाया जिन्होंने 75 साल राज किया। भगवंत मान जी की सरकार तो अभी टाइम ही नहीं हुए, कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं आया। हमने क्या पैदा कर दिया उसमें? अभी बोलते हैं कि कुछ वक्त तो देना पड़ता है सरकार को, चाहे करप्शन भी करना हो तो 2.5 महीने में भी कोई करप्शन कर भी नहीं सकता। अगर आप करप्शन का भी चार्ज लगा रहे हैं तो वक्त तो शायद मुझे लगता है देना चाहिए। सर देखो, आप चार्ज लगाने के 6 महीने बाद चार्ज लगाना चाहिए। क्यों? आप कॉलेज गए हुए ना, जब हम कहीं नए स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, तो क्लास में बैठते बैठते भी आदमी को 15-20 दिन लग जाते हैं कि ये स्वदेश के लागे कैसे बैठना है, इधर लड़की बैठी है, टीचर क्या बोलता है, मैं हिंदी वाला टीचर आ गया जी, फलाना आ गया। तो उनको सलाह दीजिए कि 6 महीने बाद करप्शन के चार्ज लगाना, यार अभी तो काम करने दो। जब बहुत बोलते हैं पर उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, तो हादसा मेरे को ना हादसा आ जाता है कि जो लोग 75 साल चोर रहे हैं, 2 महीने वाले को बोले जा रहे हैं कि ये नहीं कर रहा जी, वो नहीं कर रहा जी, फलान नहीं कर रहा। जब आप तो गंदी इतना पा गए हो कि बड़ी मुश्किल से पता चल रहा है कि क्या जो भी फाइल पकड़ते हैं उसमें गड़बड़ निकलती है। समझते कि नहीं? तो जो चोर थे वो अपने आप को साधु समझते हैं, कम साधु हो गए जी। भगवंत मान 2 महीने में चोर हो गया जी, ये नहीं हुआ जी, वो नहीं हुआ जी। कमाल की बात है यार इस देश में। मैं तो कई बार सोचता हूँ क्या लोग ये कर रहे हैं। लोगों को पता चल गया यार, ये लोगों को पता चला तो हमारे 92 MLA बने ना। लोगों को पता चल गया कि यही लोग हैं। ये तो हिस्ट्री बन गई, फिर भी नहीं लोग समझते यार। अभी देखो अपना बचाने के लिए अपने आप को कोई बीजेपी में जा रहा है, भाग भाग के जा रहे हैं, अमित शाह के पैर हाथ लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं सर? 2 नंबर का पैसा है, बड़े बड़े माल बनाए हुए इन लोगों ने। तो इनको पता है कल ईडी इनके भी आएगी, CBI आएगी, पहले ही बाजू क्या है। अभी तो चोन 5 साल के बाद होगी पंजाब की। तो आज बीजेपी में जाके क्या करें? आज थोड़ी टिकट मिलनी है, 5 साल तक तो पता नहीं क्या हो जाना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी जा रहे हैं। बिल्कुल बचना चाहते हैं, और को कारण नहीं है। डराते हैं वो बीजेपी वाले, तो डराते हैं। जा तो डर जाओ जैसे हम डटे हुए हैं, ये डट नहीं सकते लोग। बीजेपी का सामना करना इनके बस की बात नहीं। तो अब कांग्रेस डूब रही है, छोड़ जा रहे। कांग्रेस के अल्ले बल्ले तो कुछ है नहीं है, खत्म हो गया काम। जो थोड़ा बहुत है भी था तो अच्छा भी को खत्म हो जाएगा लोकसभा में, कुछ नहीं आने वाला। अच्छा, आखिरी सवाल या मुद्दा हम कह लेते हैं। सिद्धू मूसेवाला जी के साथ जो हुआ, हमने देखा कि सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके पास गए सांत्वना देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं देखो, जरा सिद्धू मूसेवाले का कतल है ना, सब पंजाबी होते बहुत दुखी है। पूरा देश दुखी है। देश विदेश में जहाँ जहाँ भी भारतीय लोग बैठे थे सब लोग दुखी हो जाते। बहुत माड़ी घटना। मैं तो आर्टिस्टों के साथ बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने गांव में बहुत बड़ा मेला कराता हूँ आर्टिस्टों का। तो मेरा तो 3-4 दिन रोटी खाने को दिल नहीं किया जाता, इतना ज़बरदस्त आर्टिस्ट था। क्या बोलता था क्या नहीं, वो तो एक सेपरेट इशू है। उसकी गायकी क्या थी, पर हमारी यंग जनरेशन उसको लाइक करती थी। तो मेरे को लगा यार
इस देश के वासी थे, कोई भी हो कैसा भी हो, तो कानून बना, अगर कोई गलत है तो कानून देखेगा, मगर उसको जीने का हक तो है, नहीं दुख तो हुआ, अपनी बात कहने का हक तो है। और आपको पता ही होगा कि सबसे पहले मैं और चीमा जी गए उधर, फिर अगले दिन मान साहब गए जी। और जिस दिन मैं गया तो मैं उसके बाप के गल लग के रहा, मेरे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अतवाद में मेरे 2 भाई और मेरा एक बहनोई अतवादियों ने हिट कर दिया था। तो मेरे को पता है कि यार जिस घर से पुत्र चला जाता है, जवान पुत्र, इक्को एक पुत्र, सर कहना सौखा, सियासत करनी सौखी है यार, उत्थे जाके जो मर्जी बोली जाओ जी, यह हो गया जी, ये हो गया जी, पर जिसका पुत्र होता है सर उसको पता होता है, जिसके ऊपर बीती पता उसी को उसको होता है। सब हमारे ऊपर तो बीती हुई है, हमें तो मालूम है यार, आज भोग पड़ गया है, लोग जाते थे, कौन जाएगा बाद में। सर पंजाबी में बोलते हैं सिरों को सलामा मुँह को मुलाजे, कौन उस माँ बाप का बेचारे का। मेरे को तो यार जाति तौर पे भी, सियासी तौर पर तो है ही है, पर जाति तौर पर मेरा अज भी बहुत मन दुखी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही माड़ी घटना हुई, नहीं होनी चाहिए पंजाब के हितों ਲਈ, देश के हितों ਲਈ, पंजाब के हित ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं गया। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ बहुत माड़ी की। और मान साहब ने कहा कि उन्होंने ਜਿਹੜੇ कातिल है उन्होंने सलाखा के पीछे जल्दी आ जाएंगे। नहीं, आज भी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो कार्रवाई बड़ी ज़ोर शोर से हो रही है और शायद पहचान भी हो गई है तकरीबन जिन्होंने भी हमला किया था। तो पंजाब पुलिस का जो नाम रहा है इस देश में नंबर 1 पुलिस में, उसका नाम हमेशा रहा है। तो घटना जो हो गई सो हो गई, लेकिन एक्शन तो होता दिख भी रहा है। नहीं होएगा, देखिए वो तो होना भी चाहिए, साड़ी ड्यूटी भी है, हमारी सरकार है मान साहब की, तो हमारी सरकार है, हमारी ड्यूटी है अपने प्रदेश से शांति रखनी। जो लोग गलत काम करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लेना तो हम करेंगे, हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, पर सियासत नहीं करेंगे। किसी के जवान पुत्र की लाश पे पैर धर के सियासत नहीं करेंगे जी, बस अपनी ड्यूटी करेंगे, उनके परिवार के साथ है, पंजाब के साथ है। दुख है कि पंजाब का एक होनहार नौजवान साढ़े तो चला गया, पर सियासत नहीं करनी। सब नूं कहूँगा कि जब सब रल के पंजाब नूं बचाइए। पंजाब साडा है, कांग्रेसियों का पंजाब है, अकालियों का, आम आदमी पार्टी का पंजाब च रहिंदे, बीजेपी वालों का पंजाब है, कम्युनिस्टों का पंजाब है, बहुजन समाज पार्टी सबका है, सबका पंजाब है, सब पंजाबियों का पंजाब। बाकी बात छोड़ दो यार सियासत की, जब पंजाब बचाने का मामला आता है तब तो आप एक हो जाओ। आपको तो बोलना चाहिए था कि मान साहब बोलिए क्या करना है, सब साथ हैं। आपको नहीं पता है गैंगस्टर किसने पैदा किया, आपको नहीं पता, कितनी देर के जेलों में बैठे हुए हैं। जब आप लग जाते हो ये हो गया जी, वो हो गया जी, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभा गया जी, जो मेरे को अच्छा नहीं लगा। बट मैं उस परिवार के साथ हूँ, तो मेरा दिल करता है। फिर मैं उस दिन भी गया था, फिर किसी दिन टाइम लगा तो मेरे को लगता था कि अभी लोग आ रहे हैं, बहुत लोग हैं, फिर किसी दिन उसके माँ बाप के पास जाऊंगा और दिल की कुछ बातें करूंगा। क्यों मेरी माँ है घर में, मेरी माँ बुजुर्ग हो गई है, 2 पुत्र उसने तोड़े। मेरे को पता है माँ कैसे रोती है यार। तो मैं दोबारा जो भी टाइम लग गया, मैं जरूर उनके घर जाके बैठ के फिर एक बार माँ के साथ बात करके। तो ये थे हमारे साथ पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के पंचायत मंत्री। इन्होंने ड्यूटी शब्द का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि ड्यूटी है हमारी सिद्धू मूसेवाला के जो कातिल हैं उनको पकड़ना। इन्होंने कहा ड्यूटी है हमारी करप्शन को मिटाना। ड्यूटी का हिस्सा था अपने ही मंत्री के खिलाफ सबूत दे के उनको जेल भेजना। अगर सब लोग इस तरह से अपनी ड्यूटी करेंगे, सिर्फ पंजाब में नहीं शायद देश में, तो करप्शन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और सब लोग मिलके जब तक साथ नहीं देंगे, शायद ये ड्यूटी जब तक सब लोग नहीं निभाएंगे, इस देश का विकास होना संभव नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। राजीव पाठक, न्यूज़ इंडिया 24/7।